So let's begin today's session with our core vocabulary. ठीक है, हमारे बेसिक vocabulary से. हाँ, yeah. So we are going to start with this core vocabulary. We have already done some 5 pages. कुछ 5 पेज हो गया है. कल कहाँ तक हो गया था? We did till bucket was done. ये हो गया है. Citizen was done. ये हो गया है. Confess. एंड टिल पेज नंबर 6 वी हैव डन इट. हम लोगों ने ये कस्टम आखिरी वर्ड पढ़ा था कल. ठीक है. हाँ हाँ, करेक्ट. उसके आगे वाले वर्ड से करेक्ट. हाँ, तो उसके आगे वाले वर्ड से कहानी आज शुरू करते हैं. कस्टम के बाद डैम्प है. ठीक है. सी किसी कुछ लोगों का माइक बंद रखा कीजिए. ठीक है, जब बोलना हो ना तो ऑन करो, बोलो, उसके बाद फिर बंद करो. बस इतना ही काम करना, इससे किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा. ठीक है. अभी हमारे पास जो वर्ड है दैट इज डैम्प. DAMP, डैम्प. ठीक है, राइट. डैम्प का मतलब होता है भीगा हुआ. वेट मीन्स भी भीगा होता है, मॉइस्ट मीन्स भी भीगा होता है. ठीक है, तो डैम्प मीन्स क्या होगा? भीगा हुआ, पानी से या किसी लिक्विड से भीगा हुआ, उसको डैम्प बोलते हैं. क्लियर है? हाँ. द लिटिल बॉय वॉज वाइपिंग विंडो पेन्स विद अ डैम्प क्लोथ. कोई इसका हिंदी बताएगा मुझे? चलिए, आप में से कौन बताएगा इसका हिंदी? छोटा बच्चा एक भीगे हुए. हाँ, ना ना, गलत हो गया. छोटा बच्चा एक भीगे हुए कपड़े से खिड़की के शीशे को साफ कर रहा था. ठीक है. हाँ, खिड़की का जो पल्ला होता ना, उसको बोलते हैं विंडो पेन्स. ठीक है, समझे? नेक्स्ट हमारे पास है डाउन. ठीक है, DAWN. रिमेंबर एवरीवन. यहाँ से दो बातें हम आपको बताते हैं. 2 वर्ड्स आई गिव यू, दोनों एक साथ लिख लीजिएगा, आगे काम आएगा. ठीक है, वो वर्ड है हमारे पास. एक तो यहाँ लिखा हुआ था DAWN. क्या लिखा है? डाउन पढ़ते हैं. डाउन डाउन, द वर्ड इज डाउन. इस डाउन का मतलब डैम्प मिस होता है भीगा हुआ. लिखिए जल्दी. हो गया? चलिए. सो डाउन मीन्स होता है सुबह का समय. राइट एवरीवन, सुबह का समय. सुबह के 4 बजे या 5 बजे के आसपास का समय, जिस समय चिड़िया वगैरह जागते हैं. आपकी आंख खुलती है, चिड़ियों के बोलने का आवाज आता है, लेकिन सूरज उगा हुआ नहीं होता है. उसी समय को हम लोग डाउन बोलते हैं. गॉट इट? समझ में आई बात? राइट. डाउन के क्या? इट इज डाउन है. जैसे मैं सुबह में उठता हूँ, तो अगर मान लीजिए आप 5 बजे के पहले उठते तो बोल सकते हैं आई वेक अप एट डाउन. क्या बोलेंगे? हाँ, आई वेक अप एट डाउन. ठीक है, उसके बाद डाउन का ठीक उल्टा होता है एक डस्क. क्या होता है? डस्क. अब डस्क क्या होता है? तो सूरज डूबने के ठीक थोड़े समय बाद का समय, थोड़ी देर बाद का समय, जिसमें ना पूरा अंधेरा होता ना पूरा उजाला होता. समझते हैं बात को? ठीक है, संध्या का समय जिसको लोग बोलते हैं, गांव में नहीं बोलते बेल डूब गया. राइट. या तो आपने सुना होगा हिंदी में डस्क को कहते हैं गोधूली. समझते हैं? गोधूली. आप देखिए गांव में क्या होता ना, ये समय होता है जब गाय भैंस को खेत में चरा के ले आते हैं, उसको नहलाते हैं. यही समय रहेगा सूरज डूबने के बाद का. ठीक है, तो उसको हम लोग डस्क बोलते हैं. तो डाउन एंड डस्क क्या क्या हो गया? दो वर्ड एवरीवन. डाउन एंड डस्क. ठीक है, पंकज क्लियर है? सुबह का समय तो क्या? डाउन. और शाम का समय तो क्या?
डास्क, डस्ट नहीं डास्क। हाँ ध्यान दीजिएगा, डाउन एंड डस्क। राइट, फार्मर्स वर्क फ्रॉम डाउन टिल डस्क। किसान सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले, सूरज उगने के बाद तक। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम डेट पढ़ते हैं, ठीक है। बी आता है लेकिन बी साइलेंट हो जाता है, डेट पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है कर्ज। समझ गए? या तो आप ऋण लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, कर्ज या ऋण। दूसरों से उधार में पैसा लेते वही डेट कहलाता है। क्लियर है? ऋण बोलते हैं, ऋण। हिंदी में री लिखने आता है, ऐसा वाला। हाँ, ये रोशन आप माइक बंद कर लीजिए, बहुत क्या आवाज थोड़ा सा हो रहा है। डेट के बाद हमारे पास अगला है डी के। क्या है? डी के मतलब होता है बर्बाद, खराब हो जाना या सड़ जाना। क्या होता है? हाँ, खराब हो जाना या सड़ जाना। अब डीके होता क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को मरने के बाद डेड बॉडी को रखा गया कब्र में, 10 दिन 15 दिन हो गया तो डेड बॉडी क्या हो जाएगा? दैट विल डीके, वो डीके हो जाएगा। ठीक है। आप बाजार से कोई फल वगैरह खरीद के लाओ, उसको ऐसे ही छोड़ दो, थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा? दैट विल डीके। ठीक है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव, डीके। क्लियर है? देखिए, 10 days हैव पास्ड ऑफ हिज डेथ। उसको मरे हुए 10 दिन हो गए हैं। इस बॉडी मस्ट हैव डिकेड, उसकी बॉडी अवश्य ही क्या हो गया होगा? सड़ गया होगा, अवश्य ही सड़ गया होगा। हिज बॉडी मस्ट हैव डिकेड। क्लियर है? हाँ, कुछ लोग आज नहीं आए हैं, परहैप्स रिया वर्मा इज एब्सेंट है। हाँ है। रिया वर्मा इज देयर, हमको अटेंडेंस बनाना पड़ जाएगा। देन वी हैव प्रशांत इज मिसिंग फ्रॉम हियर। और कौन गायब है? ईशु इज मिसिंग। हाँ, ईशु गायब है। 2 आदमी और कोई गायब है? 2 आदमी तो और गायब है, बहुत दिन से गायब है, उसको पूरा गायब कर देते हैं। अगर कल नहीं आए, इफ दे डोंट कम टुमारो, तो अगले क्लास से पूरा गायब। चलिए, डीके के बाद ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। क्या होता है? लिखिए। हाँ, ठीक है। राइट, मिसलीड, डिलीव, टू मेक समबडी बिलीव समथिंग अनट्रू, डिसीव, धोखा देना। राइट, शी वॉज डिसीव्ड बाय वन ऑफ द को वर्कर्स, उसको अपने ही साथ काम करने वाले ने धोखा दिया। क्लियर है? उसके बाद अगला क्या है लिखा हुआ? नेक्स्ट वन, डिक्लेयर। वंस अगेन रिपीट, क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर मीन्स होता है, क्या होता है डिक्लेयर मीन्स? घोषणा करना। करेक्ट है, ठीक है। राइट। हाँ, रोशन रोशन माइक बंद कीजिए। अनिल, अनिल बंद कीजिए माइक। अनिल, हाँ अभी शांति हो गया। ठीक है। कुछ लोग अगर बहुत आवाज वाली जगह में है तो माइक बंद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना, ऐसे किसी सभा के आयोजन का घोषणा करना, किसी फंक्शन का घोषणा करना। ठीक है, ये इस प्रकार का ये युद्ध का घोषणा करना। मार्क्स वगैरह भी अनाउंस किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, राइट। अनाउंस, हाँ, घोषित, घोषित करना हिंदी में हमको देखना पड़ेगा। घोषणा करना तो बोल कर किसी चीज को बताना होता है लोगों को। ठीक है, एक बड़ी संख्या में लोग होते हैं, उनको बताना, वही घोषणा करना कहलाता है। ठीक है,
राइट। और मुझे लगता है हिंदी में घोषित करना भी सेम होगा, तो हमको थोड़ा हिंदी डिक्शनरी देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा हमें इस बात को गौर करना पड़ेगा, हिंदी डिक्शनरी। देखिए ऐसा है, मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स, हम सुन के अपने विचार से कुछ बता दे तो बाद में गड़बड़ होता है, ठीक है। इसलिए कई चीज़ों को हम चेक करते हैं कि ये सही में बोलने लायक है, बताने लायक कि नहीं, ठीक है। बिकॉज वी आर लर्निंग लैंग्वेज, हम लोग भाषा सीख रहे हैं, और लैंग्वेज में बहुत सारी समस्याएं होती है। जरा जरा सा एक बिंदु मतलब बहुत कुछ बदल जाता है। चलिए, डिक्लेयर के बाद हो गया डिक्रीज। क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज मीन्स होता है घटना। लिखिए, डिक्रीज मीन्स घटना। कौन सा घटना? वो बढ़ना और घटना वाला, दुर्घटना वाला नहीं, ठीक है। राइट। ऐसा नहीं कि कोई बताए कि सर आज एक घटना हो गया, ठीक है, तो आप उसको बोल रहे कि सर टुडे आई हैड ए डिक्रीज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो दुर्घटना और घटना होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं? दुर्घटना है तो एक्सीडेंट, और सिर्फ घटना है तो इंसिडेंट। क्या होता है वो? दुर्घटना है तो क्या होता है? दुर्घटना। हाँ, दुर्घटना है तो एक्सीडेंट, और सिर्फ घटना है तो इंसिडेंट। क्या होता है? हाँ, ये बात एकदम सिंपल तौर पे याद रखिएगा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, घटना, इंसिडेंट, बस, ठीक है। राइट, ये हो गया। और डिक्रीज मिस होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा है तो उससे कम होना, तो कम होना को ही दूसरे शब्दों में घटना कहते हैं, ठीक है, समझे। इसका उल्टा होता है इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या होता है? बढ़ना। समझ गए? क्लियर है? अगला क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज याद रखिए। अगला क्या लिखा हुआ है? हाँ, अगला लिखा हुआ है डिफीट। लिखिए, डिफीट मीन्स होता है, हाँ, पराजित होना या पराजित कर देना। सॉरी, किसी को पराजित करना, हार जाना, ठीक है, हरा देना। क्लियर हो गया? हाँ, पाकिस्तान वॉज डिफीटेड इन द फाइनल मैच, मतलब पाकिस्तान फाइनल मैच में हरा दिया गया, ये हो गया। उसके बाद अगला कहानी क्या है हमारे पास, जल्दी बोलिए। डिफेंड मीन्स क्या होता है? माँ ही है। हाँ, डिफेंड मीन्स क्या होता है? सामने पढ़िए। हाँ, अपने आप को अपने से बचाना। सामने पढ़िए। सुरा, हाँ ना ना, पूरा गलत। डिफेंड आगे लिखा है प्रोटेक्ट, सुरक्षा देना या सुरक्षा करना, समझ गए, किसी भी चीज से। नहीं नहीं, डिफेंड करते हो दूसरा, हम बताते हैं आपको। बचाव करना, सुरक्षा करना, यही होता है डिफेंड, ठीक है। कोर्ट में जब केस लड़ने जाते हैं लोग तो उनके साथ एक डिफेंस लॉयर होता है, समझते हैं। उनके बचाव के लिए जो बहस करता है कि नहीं, हमारे साथ जो क्लाइंट है हमारे, ये बहुत निर्दोष हैं, भले ही पिछले जीवन में जो भी किए हो, ठीक है। हाँ, तो यही होता है, उसको बोलते हैं डिफेंस लॉयर, ठीक है। यू डिड नॉट हायर अ लॉयर हु विल डिफेंड यू इन द कोर्ट, ठीक है। सेंटेंस कह रहा है क्या कि आपने तो वकील नहीं किया है, कोर्ट में आपके साथ लड़ेगा कौन? ये डिफेंड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। क्या लिखा है? डेलिकेट। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। डेलिकेट मीन्स क्या होता है? नाजुक, ठीक है। हाँ, बहुत मुलायम, कोमल, नाजुक। क्लियर है? जैसे बच्चों का स्किन कैसा होता है? डिफेंड में सुरक्षा करना, बचाना। बच्चों का स्किन कैसा होता है? नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। कैसा होता है? डेलिकेट होता है, एकदम समझ गए, ठीक है।
डेलिकेट के बाद अगला वर्ड क्या दिख रहा है? रिया वर्मा है। रिया वर्मा इज देयर। पढ़िए पूरा क्या लिखा है, पूरा कंटेंट एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। हाँ। हम्म। हाँ। सी, डिलाइट मीन्स होता है हैप्पीनेस, खुशी। लिखिए, डिलाइट मीन्स, हाँ, खुशी। क्लियर? चलिए, तो डिलाइट मीन्स खुशी होता है, जॉय, ग्रेट प्लेजर, ये सारा होता है। आगे, डिलाइट के बाद क्या लिखा हुआ है? डिलीवर, हैंड ओवर, गिव, कैरी या कन्वे। डिलीवर मीन्स होता है सौंपना। क्या होता है? डिलीवर मीन्स सौंपना। ठीक है, किसी का सामान है तो उसी को सौंपना, उसको बोलते हैं डिलीवर। जैसे आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आदमी क्या करता है, आपको, कंपनी आपको वो चीज़ डिलीवर करती है, ठीक है, पहुंचाती है, आपको सौंप देती है कि ये आपको दे दिया। जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। क्या आएगा? डिलीवर्ड। ये मैसेज आता है डिलीवर्ड का, चेक कीजिएगा, रहेगा यही लिखा हुआ। मतलब क्या, आपको सौंप दिया गया। अब आप समझिए। चलिए, हाँ निमेश, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पूरा कंटेंट पढ़िए जरा। क्या लिखा हुआ है? हाँ। चलिए, हम पढ़ के बता देते हैं। तुमने एक जगह वर्ड को सही पढ़ा है, एक जगह गलत पढ़ा है, और बहुत सारी गलतियां हैं। ध्यान से मेरी बात सुने, चेक कर लेते पहले और किसको किसको यह वर्ड पढ़ने आता है, ठीक है। एक दो लोगों को तो हमको एकदम श्योर है कि पढ़ने आता है, लेकिन कुछ लोगों को चेक करना पड़ेगा। यही नहीं लिखा हुआ था? ठीक है, चलिए, DENY। अनिमेश ने बोल दिया, अनिल क्या होगा? क्या लिखा हुआ? अनिल, DENY क्या होता है, पढ़िए। अनिल नहीं, बी है के, हाँ। क्या लिखा हुआ है? डेनी। ये ऐसा, इतना, अच्छा, इतना आवाज कैसे आ रहा है आपके फोन से? बहुत खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रहा है। हेडफोन लगा रखे हैं क्या? हेडफोन है, निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, कूलर का आवाज आ रहा, तो माइक बंद, माइक बंद कीजिए, ठीक है। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, कम ऑन। हाँ। चलो नेक्स्ट, माही, व्हाट इज दिस? क्या लिखा है? डिनाई। मानवी क्या लिखा है? पंकज, पंकज क्या लिखा हुआ है? पंकज व्यस्त हो गए। क्या होता है DENY? क्या होता है? मुश्किल है। रिया क्या लिखा हुआ है? डिनाई। रिया वर्मा क्या लिखा हुआ है? डिनाई। रोशन पढ़िए क्या लिखा है? अभी चलो तुम, अब तुम पकड़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ना है। ओके, राइट। देर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इसको डेनी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, द वर्ड इज नॉट डेनी, इट्स डिनाई। क्या है? डिनाई, करेक्ट है। हिंदी में इसे बोलते ना है कि इसको डिनाई हो गया है।
ठीक है, हिंदी में होता ना वो एक स्किन प्रॉब्लम होता है, डिनाई। ठीक है, तो बस वही चीज है, आप अंग्रेज के जैसा बोलेंगे तो एकदम एग्जैक्टली यही वर्ड आएगा, डिनाई। राइट, डिनाई। हाँ, एग्जैक्टली वही वाला है, एग्जैक्टली वही वाला है, फोन में जो आता ना है मैसेज। ठीक है, आप जब कोई एप्लीकेशन वगैरह ये अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते, तो आता है अलाउ एंड डिनाई। करेक्ट। तो एग्जैक्टली वही वाला है, अलाउ मीन्स परमिशन दिया और डिनाई मीन्स नहीं दिया। तो डिनाई मीन्स होता है मना करना, इनकार करना। करेक्ट है, डिनाई मीन्स इनकार करना। ठीक है, चलिए, डिपार्ट क्या लिखा हुआ है ये, डिपार्ट, लीव अ प्लेस। ठीक है, चलिए, अब आप में से कोई एक व्यक्ति बताइए लीव मीन्स क्या होता है। मैंने पहले बता रखा है, लीव मीन्स क्या होता है। लीव मीन्स छोड़कर किसी जगह को छोड़ के जाना, सही याद है। चलो, डिपार्ट मीन्स भी लिखिए हिंदी, प्रस्थान करना। डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, हो गया। चलिए, डिपार्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दिख रहा है, डिपॉजिट में लिखिए जमा करना। हाँ, हो गया, डिपॉजिट जैसे पैसा वगैरह डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ठीक है, डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड ये क्या लिखा हुआ है, डिप्रेस्ड, मतलब होता है तनाव में। ठीक है, तनावग्रस्त, डिप्रेशन समझते हैं। डिप्रेशन में तनाव होता है, मानसिक तनाव, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होना, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। और जो आदमी डिप्रेशन में हो वो क्या कहलाएगा, डिप्रेस्ड। समझ गए, तो लिखिए तनाव में या तनावग्रस्त। हो गया, आगे बढ़े, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, उसको डेजर्ट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, हाँ, डेजर्ट मीन्स होता क्या है, अब ये समझिए। यहाँ पे आपको तीन बातें बताते हैं, आई टेल यू थ्री थिंग्स। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वहां पे दो वर्ड था, एक ऐसा था डबल एस वाला, DESSERT, करेक्ट। और एक सिंगल एस वाला था, शगुफ्ता, सुनाई दे रहा है। चलिए, तो एक डबल एस था, एक सिंगल एस था। जो पहला में डबल एस था उसका मतलब होता है भोजन के बाद खाया जाने वाला कोई मीठा वस्तु। क्लियर, जैसे इफ यू गो इन होटल, रेस्टोरेंट या कई सारे घरों में देखिएगा, खाना खाने के बाद कुछ फल वगैरह खाने को रखते हैं या मिठाई रखते हैं, देखा है। यू विल सी इन मैनी हाउसेज दिस कस्टम इज देयर। ठीक है, और नहीं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो लोग गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो गांव में देखिएगा अभी भी शादी वगैरह में या तो किसी के मरने के बाद जो भोज होता ना है, ठीक है, राइट, तो उस भोज में जब सब लोग खाने बैठेंगे, हम लोगों ने वो दिन देखा है, वी हैव एंजॉयड दोज डेज, यहाँ भी कई सारे लोग होंगे, तो भर पेट खा लिया आदमी बैठ करके। खा लेने के बाद सब खा लिया, फिर भी बैठा रहता, नहीं उठता। अब वो नहीं उठ रहा है क्यों, उसको अभी एक चीज नहीं मिला है, पता है क्या, डू यू नो, उसको उसको चाहिए था एकदम सब खा लेने के बाद आखिरी में दही चीनी। ये कस्टम समझते हैं पंकज, हाँ, बगैर दही चीनी का आदमी उठ जाए संभव नहीं है। ठीक है, वो खा लेगा उसके बाद ही उठेगा। इसलिए हर आदमी को एक अलग से कटोरे में छोटा सा प्याली होता था, उसमें दही और चीनी या तो फिर मीठा दिया जाता था, ये खा लेने के बाद उठता था। वो एक तरह का डेजर्ट हो गया उस समय का। ठीक है, शादियों में भी होता था। क्लियर, ये हो गया। रेस्टोरेंट में जाइएगा ना, तो रेस्टोरेंट में आपको तीन तरह का मिलेगा। ठीक है,
राइट। तीन चीजें मिलेगा रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड देखिएगा तो। एक मिलेगा स्टार्टर। स्टार्टर समझते हैं? शादियों में जाइए देखिए स्टार्टर। हाँ, गोलगप्पा हो गया, चाट हो गया, चाउमीन वगैरह लगा दिया, ऐसे बहुत सारा स्टॉल लगा दिया है। ठीक है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारा है कि आप जैसे ही घुसे थोड़ा स्टार्ट कीजिए बस थोड़ा थोड़ा खा के। उसके बाद एक आएगा मेन कोर्स, जो आदमी एकदम भर पेट खाएगा। ठीक है। मेन कोर्स खा लेने के बाद आखिरी में कहानी आता है डेजर्ट का। ठीक है, ये हो गया। इसमें डेजर्ट में क्या, तो आइसक्रीम वगैरह हो गया, मिठाई हो गया। शादियों में देखा मिठाई होता ना है। ठीक है। कहीं शादी में गए आपको मिठाई नहीं मिला, सबको मिला, फिर देखिए। ठीक है, भले आदमी जो है 100 रुपया दे के 500 को खा के आएगा, लेकिन एक बात का गम रहेगा, मिठाई हमको नहीं दिया था। ठीक है। राइट। लगेगा आपको कि 500 रुपये वसूल नहीं हुआ है। ठीक है। पंकज आपका आवाज कट जा रहा है कभी कभी। चलिए। हाँ, अभी ठीक था। तो डेजर्ट का हिंदी लिखिएगा भोजन के बाद खाया जाने वाला कोई भी मीठा वस्तु। ठीक है, हो गया। लेकिन ध्यान यही रखना है, कभी होटल रेस्टोरेंट में जाइए तो गौर कीजिएगा कि वहां पे डबल एस मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर डबल एस नहीं लिखा हुआ, सिंगल एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो होटल वाला पूरा संपत्ति लगा करके भी आपको वो चीज नहीं दे सकता मांग देने पे। क्योंकि सिंगल एस वाला डिजर्ट का मतलब क्या होता है समझते हैं? रेगिस्तान होता है, मरुभूमि होता है। बताइए, मेन्यू कार्ड में लिख दिया नीचे वाला। ठीक है, कहाँ से ला के देगा वो? कस्टमर बोल दे हमको यही चाहिए, कहाँ से देगा? ठीक है, समझे? तो डेजर्ट में रेगिस्तान। हाँ हाँ। हाँ, ज्यादा होगा तो टिकट दे के जाइए, घूम के चले आइएगा। ठीक है, ये है। तो डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, और पहला डेजर्ट मीन्स भोजन के बाद खाया जाने वाला कोई भी मीठा वस्तु वगैरह होता है। हाँ, एक और था DESERT, इसका मतलब होता है। हाँ, आवाज आपका थोड़ा कट जा रहा है पंकज, दोबारा ज्वाइन करना पड़ जाएगा आपको। ये जो डेजर्ट है हाँ, करेक्ट करेक्ट। अबैंडन का दूसरा वर्ड जो है डिजर्ट भी होता है। अब डिजर्ट मीन्स होता है किसी जगह को, व्यक्ति को छोड़ के चले जाना। लिख दिया? ओके, वी मूव अहेड। हमारे पास थोड़ा बच गया है। थोड़ा क्या मतलब, 4 वर्ड बच गया है, खत्म करते हैं इसको। फिर हमारे पास ये वर्ड आता है डिजर्व। लिखिए हिंदी, कुछ पाने के योग्य होना। कुछ पाने के योग्य होना, डिजर्व। ठीक है। डिजर्व के बाद हमारे पास अगली चीज आती है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। ठीक है, राइट। हाँ, वो जगह जहां आपको पहुंचना है, दैट्स कॉल्ड डेस्टिनेशन। ठीक है। एक मूवी आता है फाइनल डेस्टिनेशन, थोड़ी भयानक मूवी है। तो फाइनल डेस्टिनेशन मतलब समझ गए क्या हो गया? आखिरी मंजिल। अब आदमी कैसे कैसे, हाँ, पूरे मूवी में यही बताया कि आदमी अपने आखिरी मंजिल को कैसे कैसे प्राप्त कर सकता है, मतलब आदमी कैसे कैसे मर सकता है। समझ गए? हाँ, हॉलीवुड में है। ठीक है, कैसे कैसे आदमी मर सकता है, कैसा कैसा एक्सीडेंट हो सकता है, तो वही आखिरी मंजिल पहुंचने का उपाय। चलिए, डेस्टिनी है। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या किस्मत। लिख लीजिए, खत्म करते हैं इसको। डेस्टिनी मीन्स भाग्य या किस्मत। ठीक है। देन वी हैव हियर लास्ट वन टुडे, डिस्ट्रॉय। क्या है?
डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, तबाह करना। क्लियर है? भाग्य या किस्मत? हो गया। डिस्ट्रॉय था लास्ट में। डिस्ट्रॉय मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना। ठीक है, क्लियर है? ओके एवरीवन, वी मूव अहेड, हम आगे बढ़े। चलिए इसको रोकते हैं।